का दौर चल रहा है। बीते कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश और बर्फबारी से कांगड़ा घाटी में शीतलहर बढ़ चुकी है। धौलाधार ने भी ओढ़ी है बर्फ की सफेद चादर। बारिश के बाद नदी, नालों और झरनों में रौनक लौट आई है, क्योंकि खुश्क मौसम था, ड्राई स्पेल था, जिसकी वजह से लगातार चिंता व्यक्त की जा रही थी। सूख चुके स्रोतों में अब पानी बहने लगा है, जिसकी वजह से लोग काफी खुश हैं। बारिश के अब आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र ने भी 1 मार्च तक एडवाइजरी जारी कर रखी है। बारिश बर्फबारी का अलर्ट जारी कर रखा है। 1 मार्च तक पहाड़ी इलाकों में जाने से सख्त मनाही भी इस एडवाइजरी में की गई है। अगर पहाड़ी इलाकों में ट्रैकिंग करता कोई पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। जी हाँ, दरअसल अलर्ट के बावजूद भी बहुत से लोग चोर दरवाजों से ट्रैकिंग कर रहे हैं। ट्रैकिंग की जानकारी हादसे हो जाने के बाद मिल रही है और इसी वजह से प्रशासन ने इसको लेकर एडवाइजरी जारी की है। हाल ही में एक विदेशी पर्यटक की जान चली गई थी। ऐसे में इस बार प्रशासन ने पहले ही मौसम के मिजाज को देखते हुए सख्त एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आज भी बारिश के आसार हैं। ट्रैकिंग पर पूरी तरीके से फिलहाल रोक लगाई गई है। प्रशासन ने इस हवाले से कहा कि अगर कोई ट्रैकिंग चोरी छुपे करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो कांगड़ा घाटी से खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बारिश का दौर जारी है। और जैसा कि आपको पता है कि ऊपरी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। लाहौल स्पीति में आपको पता है कि बर्फबारी ने संपर्क मार्ग को भी बाधित कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ प्रेमलाल लाहौल स्पीति से जुड़ रहे हैं, इन्हीं का रुख कर लेते हैं। मौसम खुशगवार है, लेकिन इसकी वजह से कई चीज़ों पर बाधाएं हैं। आपको प्रेमलाल आवाज़ मेरी मिल पा रही है? तो ज़रा तस्वीरें भी दिखाइएगा और ये बताइएगा कि NH भी संपर्क मार्ग भी टूट चुका है। लाहौल स्पीति से दूसरे इलाके कट चुके हैं। क्या कुछ जानकारी मिल रही है? मौसम विभाग क्या कुछ कह रहा है? एक बार फिर से जुड़ने की आपसे कोशिश करेंगे। तो लाहौल घाटी में बर्फबारी का दौर जारी है। बर्फबारी का ये लगातार तीसरा दिन है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से इस हवाले से पहले ही अलर्ट जारी किया गया था। बर्फबारी से आपको बताएं कि लाहौल स्पीति में सामान्य जो जीवन है, आम जनजीवन है, वो प्रभावित हो रहा है। 3 दिन के लिए अलर्ट जारी किया गया था। आज तीसरा दिन है। आज भी हमने देखा कि प्रेमलाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आज भी देखा तस्वीरों में कि बर्फबारी इस वक्त भी हो रही है। और इस वक्त की बर्फबारी के हवाले से अपडेट की बात करें तो 1.5 से 3 फुट तक बर्फ गिर चुकी है। चूंकि आज सुबह से ही फिर से बर्फबारी जारी है तो इसमें इजाफे की उम्मीद लगाई जा सकती है, इजाफे का इम्कान है। और इसकी वजह से NH3 बंद हो चुका है, NH3 बंद है, जिसकी वजह से सड़क पर गाड़ियां जो है दरमांदा हैं, फंसी हुई हैं, गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। और गाड़ियां आप देख पा रहे हैं बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई गाड़ियां नजर आ रही हैं। तो बर्फबारी का आज लगातार तीसरा दिन है। अब तक 1.5 से 3 फुट बर्फबारी हुई है। लाहौल स्पीति के इलाके में NH3 बंद हो गया है, सामान्य जनजीवन प्रभावित है। और आज जैसा कि सुबह से एक बार फिर से बर्फबारी हो रही है, हम देख पा रहे हैं। प्रेमलाल आपको आवाज मेरी मिल पा रही है क्या? बताइएगा। NH3 बंद है, बर्फबारी आज भी हो रही है। अभी तक ये जानकारी मिल पाई थी कि 1.5 से 3 फुट अभी बर्फ जमी हुई है। आज की बर्फबारी जाहिर सी बात है इस जमी हुई बर्फ को और बढ़ाएगी। क्या कुछ जानकारी? तस्वीरें भी दिखाइएगा। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से लाहौल घाटी में मौसम ने अचानक से करवट बदली थी, आज तीसरा दिन है। बर्फबारी का जो सिलसिला जो है अभी लगातार जो है जारी है। हालांकि रात के समय थोड़ी बर्फबारी जो है कम हुई थी, लेकिन सुबह से ही बर्फबारी का जो दौर जो है एक बार फिर से शुरू हो गया है। जिस प्रकार से बर्फबारी हो रही है उससे तो जहां एक और किसान और बागवान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो अब लोगों की थोड़ी दुश्वारियां भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है, क्योंकि जितने भी यहाँ के संपर्क सड़क मार्ग है उसके साथ साथ जो मुख्य सड़क मार्ग हैं वो वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह से बंद हो गए हैं। उसके साथ साथ नेशनल हाईवे नंबर 3 जो केलोंग से मनाली की तरफ जाती है वो सड़क मार्ग भी अब बंद हो गई, जिसके चलते यूं कहें कि लाहौल घाटी इस समय जो है देश दुनिया के सड़क संपर्क से जो कट चुका है। वहीं जो मौसम विज्ञान केंद्र ने जिस प्रकार
प्रकार से 1 मार्च तक बर्फबारी की संभावना जताई है। तो ऐसे में जो है ये बर्फबारी जो और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। बिल्कुल, क्योंकि वहीं आज जो तीसरा दिन है आज प्रेमलाल, तो ऐसे में उपायुक्त बिजली आपूर्ति की अगर बात करें तो इलाके में इस वक्त क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? जी बिल्कुल, जहाँ तक घाटी के जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर कई इलाकों में जो है जो बिजली की आंख मिचौली का दौर जो जारी है। कई जगह पिछले कल से ही जो बिजली आपूर्ति बाधित है, लेकिन अभी फिलहाल जो है जो बिजली आपूर्ति है कुल मिला के ठीक चला है, लेकिन बीच बीच में बंद होती जा रही है। वहीं जो मैं बात करूं, जिला प्रशासन ने जो जिस प्रकार से लगातार बर्फबारी हो रही है उसको देखते हुए जी। आज जो है जितने भी शैक्षणिक संस्थान है लाहौल और स्पीति में, जो उपायुक्त महोदय ने इन सभी को छुट्टी की घोषणा की है, क्योंकि बर्फबारी जो लगातार हो रही है। उसके साथ साथ जो अब जिस प्रकार से बर्फबारी हो रही है तो उसको देखते हुए एवलांच का खतरा भी जो है कहीं ना कहीं जो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल। और इसको देखते हुए प्रशासन ने भी लोगों को आगाह किया है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें, आवाजाही ना करें। और क्योंकि ये जो है काफी जोखिम भरा है, अब थोड़ी सी ये बर्फ जो है पानी वाला बर्फ जो हो रहा है, तो बिल्कुल ऐसे में ये दिक्कतें जो है खासकर एवलांच का खतरा जो है बढ़ जाता है, वहीं चूंकि तापमान इस वक्त यहाँ बहुत गिर चुका जी होगा, जैसे कि आप बात कर पा रहे हैं। और तापमान कितना गिरा है ये भी बताइएगा, और साथ ही हम जो तस्वीरें आपने भेजी हैं देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि NH3 पर गाड़ियां जो हैं इस वक्त फंसी हुई हैं, उसमें ट्रक कार्स कई हैं। हालांकि इस वक्त उन पर बर्फ की चादर बिछी हुई है। वहां पर मुसाफिर जाहिर सी बात है गाड़ियों में होंगे, इसके लिए प्रशासन ने क्या कुछ उन्हें सुविधा दी है, इसके हवाले से क्या कुछ जानकारी? मैं पहले बताना चाहूँगा कि जो गाड़ियाँ जो नज़र आ रही है तस्वीरों में, ये गाड़ियाँ जो यहाँ के लोकल्स की है, उसके साथ साथ प्रशासन की गाड़ियाँ हैं जो सड़क के किनारे रखी हुई है। हालांकि बाहर की कोई भी गाड़ी यहाँ पर फंसी हुई नहीं है। प्रशासन ने पहले ही जो एडवाइजरी जिस प्रकार से मौसम विज्ञान केंद्र ने जारी की थी, तो उसी के मद्देनजर प्रशासन ने भी हिदायतें जारी की थी कि अनावश्यक यात्रा न करें। तो जो तस्वीरें नजर आ रही हैं वो स्थानीय लोगों की और जो प्रशासन की जो गाड़ियां हैं वो रखी हुई हैं, क्योंकि अब आवाजाही बंद है। तो ऐसे में जो है गाड़ियों को जो है सड़कों के किनारे पर रखी हुई है। किसी प्रकार की यहाँ पर वाहन या कोई गाड़ी या कोई ड्राइवर या किस तरह के फंसे नहीं हैं फिलहाल, इस तरह की सूचना है जो ठीक है। और तो गाड़ियां जो है बताना फंसी हुई नहीं है, चाहूंगा ये कि जानकारी दे मौसम पा रहे हैं, लेकिन NH3 पूरी तरीके से बंद है। सामान्य जनजीवन प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रेमलाल, जो तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें हम देख पा रहे हैं कि इस वक्त बर्फबारी हो रही है जोरों से। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि बर्फ और कई फीट तक रिकॉर्ड की जाएगी यहाँ पर जमी हुई। बहुत शुक्रिया प्रेमलाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लाहौल स्पीति से हमने तस्वीरें देखी, अब मैदानी इलाकों का रुख कर लेते हैं। कांगड़ा में खबर यह है कि कांगड़ा घाटी में बारिश का दौर चल रहा है। बीते कल से रुक रुक कर बारिश हो रही है। आज की क्या कुछ अपडेट है ये हम लेंगे, हमारे साथ जानकारी लेंगे। हमारे साथ विचित्र जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विचित्र, आपने छतरी पकड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि अभी भी बारिश हो रही है। मौसम कैसा है जरा बताइएगा, और इस मौसम के हवाले से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का और क्या कुछ आने वाले दिनों को लेकर एडवाइजरी क्या है, क्या कहना है, बताइएगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, छतरी पकड़ी है तो बारिश हो रही है। हालांकि ये छतरी जो है हम लोगों को जनवरी महीने से पहले और पोस्ट मानसून के बाद भी पकड़नी चाहिए थी, लेकिन कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं कि उस तरह से भी हम लोग जो है वो छतरी पकड़कर इस तरह से बारिश की अपडेट्स जो अपने दर्शकों को देते रहे। देखिए, ये कहीं ना कहीं जो है स्पेल जो बारिशों का जो ये दौर हुआ करता था, ये जनवरी महीने से पहले और अक्टूबर माह के बाद काफी ज्यादा देखने को मिलता था। बर्फबारी, स्नोफॉल हमारे जो इसे पहाड़ी इलाके होते थे उनमें देखने को मिलता था। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं जो है शायद हो सकता है कि जिस तरह से पर्यावरणविद है या जो बुद्धिजीवी लोग हैं या जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, जो ये कहते हैं कि काफी ज्यादा स्नोफॉल जो है वो जनवरी, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में हुआ करता था। अब वही चीज जो है अब फरवरी माह के उस वक्त हो रही है जब फरवरी खत्म होने को आ रहा है और मार्च जो है वो शुरू होने की कगार पर है। तो ऐसी स्थिति में जब अगर बर्फबारी जो है वो पहाड़ी इलाकों में होगी और मैदानी इलाकों में इस तरह से बारिश होगी, तो निश्चित तौर पर उसके क्या ड्रॉबैक्स होंगे वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं जो है अभी हम अगर मैं कुछ तस्वीरें साझा करूं तो आज जिस तरह से यहाँ मौसम की स्थिति बनी हुई है,
ये जी बिल्कुल। देख सकते हैं आप लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है मैदानी इलाकों में। और जो ये रबी की जो फसल थी, जो गेहूं है या फिर सरसों है, वो पूरी तरह से झुलस गई थी गर्मी की वजह से, धूप की वजह से। और अब कहीं ना कहीं इस बारिश ने थोड़ा सा जो है इस पर असर दिखाने शुरू किया है। और जो खरपतवार है इसमें लगी हुई थी, वो जो है अब और ग्रो करेगी। तो जैसा मैंने कहा है कि ड्रॉबैक्स जो है वो इसके देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। तो ये बारिश अगर अब इससे पहले होती तो निश्चित तौर पर हमारे जो किसान भाई थे उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होती। और जो बागवान भाई हैं जिनके पौधों के लिए चिलिंग आस की जरूरत थी, वो यहाँ पर जो है उनको उन पौधों को भी नहीं मिल पाई है। तो ये ड्रॉबैक्स कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, जिस तरह से हमारे साथी लाहौल स्पीति से बता रहे थे कि ये जो पानी वाली बर्फ है, ये जो पानी वाली बर्फ होती है ये और भी खतरनाक होती है। यानी कि ये एक तो टिकती नहीं है, और अगर ये और ज्यादा गिर जाए तो ये कहीं ना कहीं जो है और दलदल जैसी, यानी कि जो हमारी जमीन है उसको और दलदल बना देती है। बिल्कुल, तो ये अवलांच की स्थिति बढ़ बहुत जाती है। चिंताजनक स्थिति, बिल्कुल चिंताजनक स्थिति ये रहती है। तो फिलहाल धौलाधार ने भी अब जो है वो बर्फ की सफेद चादर ओढ़नी शुरू किया। और अगर तस्वीरें अगर मैं और जूम इन करके दिखाऊं तो ये देख सकते हैं कि ये जो इस वक्त बादल दिख रहे हैं सना, ये पूरी की पूरी धौलाधार वादियां हैं, और जो कि इस वक्त बादलों की आगोश में। और सुबह की जो मैंने तस्वीरें साझा की थी उसमें अगर हम लोग दिखा सकें तो उसमें बर्फ की पूरी सफेद चादर ओढ़ी हुई है। और ये सफेद चादर जो है वो बिल्कुल उस दलदली बर्फ की ही रहेंगी, क्योंकि ये जो है वो ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है। अगर 2-4 धूप या फिर गर्मी होती है तो ये तुरंत पिघलने जो है वो ग्लेशियर शुरू हो जाएंगे। तो उससे जो है वो एकदम से हमारे जो डाउन स्ट्रीम्स हैं, जो वाटर सोर्सेज हैं, उसमें एकदम से जो है वो बाढ़ें आ सकती हैं या एकदम से पानी का फ्लो बढ़ सकता है। लेकिन जब हमें पानी की जरूरत होगी, यानी कि मई जून में जब पानी की जरूरत होगी, तो उस वक्त ड्राई स्पेल देखने को मिल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं जो स्पेल आगे बढ़ा है सना, उसका निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो है वो असर देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल। तो मौसम में जो तब्दीली है इसका असर दिखाई देगा। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर दिखा पा रहे हैं विचित्र, उससे नजर आ रहा है कि कांगड़ा में इस वक्त बारिश हो रही है। और बारिश की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है। वो इसलिए क्योंकि फसलों के लिए बहुत अच्छी मानी जा रही। बहुत शुक्रिया विचित्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारी देने के लिए।